अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का हैरत अंगेज वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया गया है, जो हमें ईमान, तौबा और अल्लाह ताला की रहमत का सबक देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब ज़ुल-नून और आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मता था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए रसूलों में से एक रसूल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 6 सूरतों में जिक्र खैर फरमाया है और एक पूरी सूरत सूरह यूनुस आप अलैहिस्सलाम के नाम से नाजिल फरमाई है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मूसल के करीब नैनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उसका वक्त बताओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपने वतन को छोड़ना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही नैनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर नाराजगी का इजहार फरमाते हुए उन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब इलाही की आमद और उनकी तौबा व इस्तिग़फ़ार। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अजाब इलाही की खबर सुनाकर वहां से चल पड़े तो आप अलैहिस्सलाम के जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अजाब इलाही के आसार नजर आने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि उनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह ताला के अजाब को टालने के लिए दुआ मांगे, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें नहीं मिले। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह ताला का अजाब जरूर नाजिल होगा, लिहाजा उन्होंने फौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओं से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर आजिजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से अजाब टालने की दुआएं मांगने लगे। जानवर अपने बच्चों समेत आवाजें निकालने लगे और बड़ा रिकत आमेज मंजर पैदा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और उसने कौम यूनुस पर आने वाले अजाब को टाल दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से दिल बर्दाश्ता होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफर करने के लिए मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि वो डूब जाए। मल्लाह ने कहा कि कोई ऐसा मुसाफिर कश्ती में सवार है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सकेगी। कश्ती में सवार अफराद में से कोई भी अपने आप को मालिक से भागने वाला तसव्वुर नहीं कर रहा था। आखिरकार मुसाफिरों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि कुरान अंदाजी कर लेते हैं, जिसके नाम का कुरान निकलेगा उसे दरिया में फेंक देंगे ताकि बाकी मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चुनाचे कुरान अंदाजी की गई तो कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का निकला। आप अलैहिस्सलाम को देखकर लोग कहने लगे कि इतना खूबसूरत, हसीन व जमील, पाकीज़ा और मासूम सूरत वाला अपने मालिक से भागा हुआ नहीं हो सकता, लिहाजा दोबारा कुरान अंदाजी की जाए। जब दूसरी बार कुरान अंदाजी की गई तो फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। लोगों ने तीसरी बार कुरान अंदाजी करने को कहा। जब तीसरी बार कुरान अंदाजी की गई तो फिर भी कुरान में आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। आप फौरन समझ गए कि अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर अपनी बस्ती से निकल आया हूँ। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगाई, अल्लाह ताला ने दरिया की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि अपना मुंह खोलकर इन्हें इस तरह निगल लो कि इनके गोश्त और हड्डियों को जरा भी नुकसान न पहुंचे। उस मछली ने मुंह खोलकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत निगल लिया और दरिया की गहराई में चली गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुंच गए और वहां अपने आप को जिंदा महसूस किया तो अपनी गलती का एतराफ करते हुए अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए और अल्लाह उज़्ज़ व जल की खूब तस्बीहात बयान की। जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तस्बीह के साथ दुआया कलामात कहे
तो अल्लाह उस वजल ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाकर आपको गम से निजात अता फरमाई। अल्लाह उस वजल ने 40 दिन के बाद मछली को हुक्म दिया कि दरिया के किनारे जाकर इन्हें अपने पेट से बाहर उगल दो। मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए आप अलैहिस्सलाम को बाहर उगल दिया। अल्लाह उस वजल ने वहां आप अलैहिस्सलाम पर कद्दू की बैल उगा दी। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म नरम यानी पिलपिला हो गया था। इस हालत में अगर आप पर एक मक्खी भी बैठ जाती तो आप अलैहिस्सलाम उसकी ताब ना ला सकते थे। कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता है और इसके करीब मक्खी नहीं आती। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के लिए एक दूध देने वाली हिरनी को पाबंद कर दिया जो सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने आया करती थी, यहाँ तक कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। और जब वापस कौम के पास आए तो देखा वो तमाम मुसलमान हो चुके थे। ये था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ईमान अफरोज वाकया, जो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और इसकी तरफ रुजू करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।